दोस्तों एक कहानी है बिहार के रहने वाले विकल की। विकल जिसकी नई नई शादी हुई है और शादी होने के बाद वह बिहार से दिल्ली आ जाता है अपने मन के अंदर ढेर सारे सपने सजोए। वह सोचता है कि मैं और मेरी पत्नी दिल्ली रहेंगे और दिल्ली रहने के बाद मेहनत मजदूरी करेंगे और मेहनत करने के बाद अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। इसी वजह से वह दिल्ली आया था। दिल्ली आने के बाद वह किराए का कमरा लेता है और उसके अंदर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। दोनों पति पत्नी शहर के अंदर मजदूरी करने के लिए जाया करते हैं और अच्छी खासी मजदूरी उनकी लग जाया करती है और समय के साथ साथ उनकी मेहनत रंग लाती है और मेहनत करके वो एक छोटा सा मकान एक एरिया में खरीद लेते हैं अपने लिए। एरिया बैकवर्ड था लेकिन वहां पर उनका अपना मकान था और उसी मकान के अंदर रहा करते और मेहनत मजदूरी किया करते। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद विकल के घर में एक और मेहमान आ जाता है। विकल की पत्नी को एक लड़के का जन्म हुआ था और उसे पाने के बाद दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि दोस्तों विकल का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और इसी कारण से वह बिहार से दिल्ली आया था ताकि अपनी गृहस्थी को यहाँ अच्छी तरह से बसा सके, क्योंकि वहां पर ना तो उसके पास कोई जमीन थी और ना ही कोई रहने का घर था। अब परिवार के अंदर वो 3 लोग हो गए थे और 3 लोग होने के बाद विकल अपनी पत्नी को घर ही छोड़ देता है। कहता है कि तुम बच्चे की देखभाल करो, मैं मजदूरी करके पैसा कमा के लाऊंगा। धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ एक दिन अचानक से उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। एक दिन जब विकल मजदूरी करने के बाद वापस आ रहा था तो रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा भीषण हुआ था। उसके बाद जो वहां पर लोग मौजूद थे वो लोग उठाकर विकल को एक हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी विकल का एक्सीडेंट करने के बाद वहां से भाग चुकी थी। उसके बाद विकल का इलाज चलता है और यह बात जैसे विकल की पत्नी को पता चलती है तो वो इस बात को सुनकर बड़ी बेचैन होती है। उस पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए अपने छोटे से बच्चे को लेकर वो सीधा उसी हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां के लिए उसे बताया गया था। अब इसके बाद डॉक्टर साहब उसका इलाज करते हैं। अब इलाज में तो ज्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन दोस्तों विकल की दवाइयों का खर्चा बहुत ही ज्यादा आता है, क्योंकि उसका एक पैर पूरी तरह से खराब हो गया था और इस वजह से डॉक्टरों को उस पैर को निकालना पड़ता है। अब इसके बाद जो विकल की पत्नी है वो डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी, आप बस मेरे पति का इलाज करा दीजिए। अब इसके बाद इलाज चलता है। विकल का एक पैर पहले ही काट दिया गया था लेकिन दूसरे पैर को बचाने की डॉक्टर साहब कोशिश करते हैं और इसी कोशिश के दौरान विकल की पत्नी अपने उस घर को भी बेच देती है जिस घर को उन्होंने अभी अभी खरीदा था जब वो दोनों मेहनत मजदूरी किया करते थे। अब इसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ विकल पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो विकलांग हो चुका था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद विकल और विकल की पत्नी एक छोटा सा तिरपाल खरीदते हैं और उस तिरपाल को सड़क के किनारे एक खाली जगह पर लगाकर वहीं पर अपना समय व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो विकल की पत्नी है अब वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती है। इधर जो विकल है वो बच्चे को संभाला करता है और दिन के समय में जब उसकी पत्नी घर पे आ जाया करती है उस समय में जो विकल है वो बाहर जाया करता है और एक होटल के ऊपर बर्तन साफ किया करता है। वो बैसाखियों से चलता है क्योंकि उसका पैर पूरी तरह से एक कट गया था और दूसरे पैर में भी अभी इतनी हिम्मत नहीं थी। अब जो वो होटल था वो एक मार्केट के बीच में था और वहां तक जाने के लिए विकल को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ा करती, लेकिन वो बैसाखियों के सहारे से चलता हुआ उस होटल पे पहुंच जाया करता और वहां जाने के बाद उस होटल के झूठे बर्तनों को मांझकर शाम को मालिक उसे 100 रुपए दे दिया करता था, यानी कि डेली के 100 रुपए वो वहां से कमा रहा था। इधर उसकी पत्नी दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करके थोड़ा बहुत पैसा कमा रही थी। इसी तरह से उनका समय व्यतीत हो रहा था और तभी एक दिन विकल और विकल की पत्नी शाम को जब घर में बैठे हुए थे तो वे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वे सोच रहे थे अपने छोटे से बच्चे को देखकर कि हम लोगों ने कितने सपने सजाए थे, लेकिन लगता है कि अब हमारे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका लड़का पढ़ाई लिखाई लायक हो गया था और उन लोगों ने अपने बच्चे को देखकर ढेर सारे सपने सजाए थे कि इसको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन दोस्तों विकल की ऐसी हालत होने के बाद उनका गुजारा होना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब उसके बाद वो लोग अपनी किस्मत को कोसकर ऐसे ही बैठ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन जब विकल होटल पर बर्तन साफ कर रहा था तो उसी समय मार्केट के अंदर एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी। विकल उस महिला की तरफ देखता और वो महिला रोड क्रॉस करने में डर रही थी और वहां पर ढेर सारी भीड़ थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसका रोड क्रॉस करने में उसकी हेल्प नहीं करता है। भागदौड़ बड़े शहर में उस महिला को खड़े हुए वहां पर 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, लेकिन वह महिला जैसी रोड क्रॉस करने की कोशिश करती है तभी से कोई गाड़ी आ जाती है और वह रोड क्रॉस करने में असमर्थ होती
होती है। उस महिला की गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी हुई थी, उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग थे और उनको लेकर वो रोड क्रॉस करना चाहती थी। अब इन सभी चीजों को जैसे विकल देखता है, 15 मिनट से वो महिला वहां पर खड़ी हुई है, तो उस होटल से विकल अपनी बैसाखियों के सहारे चलता हुआ उस महिला के पास आता है और एकदम से उससे कहता है कि बहन कोई बात नहीं, मैं आपको रोड क्रॉस करवा देता हूं। इसके बाद विकल जो कि विकलांग था वह बैसाखियों के सहारे से आगे चलता है और विकलांग व्यक्ति को देखकर गाड़ियां रुकने लगती हैं और वह महिला को रोड क्रॉस करा देता है। अब जैसे ही विकल उस महिला को रोड क्रॉस करवाता है तो उसके बाद वह महिला अपने पास से 1000 रुपए निकालती है और विकल को देने लगती है, लेकिन विकल उस महिला से हाथ जोड़ देता है, कहता है कि मैडम मैं इस तरह से आपके पैसे नहीं रख सकता, मैंने तो केवल इंसानियत के नाते आपको रोड क्रॉस करवाया है क्योंकि आप 15 मिनट से खड़ी हुई थी और मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया था। वह ऐसा कहकर उन पैसों को लेने से मना कर देता है और दोबारा से रोड को क्रॉस करके उस होटल पे चला जाता है और वहीं पर अपना काम करने लगता है। इधर जो वह महिला थी वह विकल की जैसी इस बात को सुनती है तो विकल का चेहरा और उसकी बातें उसके दिमाग में बैठने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे सामने वाला मदद के लिए कुछ पैसे दे रहा हो और वह उनको मना कर दे, जबकि वह व्यक्ति हैंडीकैप था और उसे मदद लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब इस बात को सोचते हुए महिला अपनी गाड़ी में बैठती है और इस बात को अपने दिमाग में घुमाते हुए सीधा अपने घर पहुंच जाती है। उस महिला का नाम था सरिता। अब सरिता जैसे घर पहुंची थी तो घर जाने के बाद वह अपने पति को ये पूरी बात बताती है, कहती है कि आज तो मार्केट में मुझे एक ऐसा ईमानदार आदमी मिला था जिसने रोड क्रॉस करने में मेरी मदद की और उसके बाद मैंने उसे 1000 रुपए देने चाहे लेकिन उसने उन पैसों को लेने से मना कर दिया। अब इस बात को सुनने के बाद उसके पति को भी बहुत ज्यादा हैरानी होती है। वो सोचता है कि आज के जमाने में ऐसा व्यक्ति भला कैसे हो सकता है। उस महिला सरिता के पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, करोड़ों का उनका कारोबार था और उनके घर में पैसों रुपयों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। कई नौकर चाकर थे और सभी नौकर चाकर उनके काम किया करते थे और इसी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। और जैसे ही उसे पता चलता है कि एक व्यक्ति जो हैंडीकैप था उसने मेरी पत्नी की रोड क्रॉस करने में मदद की है, तो इसके बाद वह उसकी मदद करने की ठान लेता है। वह उससे पूछता है कि तुम कहां पर गई थी और कहां पर वो व्यक्ति तुम्हें मिला था, तो वह बताती है कि उस जगह पर मुझे वो व्यक्ति मिला था। इसके बाद उसका पति उस जगह पर जाता है। वहां जाने के बाद उस हैंडीकैप लड़के के बारे में पता लगाता है तो उसे मार्केट से पता चलता है कि यह हैंडीकैप लड़का रोज यहां पर आया करता है और यहां पर बर्तन साफ किया करता है इस होटल के ऊपर। उसके बाद वह उसके बारे में और भी ज़्यादा पूछने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये लोग बहुत ही गरीब हैं और एक एक्सीडेंट के कारण इसका पैर चला गया था। ये अपने परिवार के साथ रोड के किनारे एक झुग्गी डालकर उसमें रहा करता है। अब इस बात को जैसी महिला का पति सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा तरस आता है उस लड़के विकल पर और इसके बाद वह वापस जाकर अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताता है। इन बातों को सुनने के बाद उसकी पत्नी भी हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि जिस व्यक्ति के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है वो व्यक्ति 1000 रुपयों के लिए कैसे मना कर सकता है। इसी सोच ने विकल को उनकी निगाहों में महान बना दिया था और इसके बाद दोनों पति पत्नी उनकी मदद करने की ठानते हैं। सरिता के पति ने उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी निकाल ली थी और इसके बाद सरिता और सरिता का पति कुछ सामान घर का खरीदते हैं और खरीदने के बाद अपनी कार से सीधा विकल की उस झुग्गी पर पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद जैसे वो झुग्गी के अंदर घुसते हैं और विकल उन्हें सामने बैठा हुआ दिखाई देता है, उसके पास उसका छोटा सा बच्चा था, तो उन्हें देखकर विकल एकदम से हैरान हो जाता है कि ये मेरे घर पे यहाँ पर क्या कर रही हैं। उसके बाद विकल उस मैडम से पूछता है कि मैडम क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो आप इतनी सुबह सुबह मेरे घर पे आई हो। इसके बाद सरिता के पति गाड़ी से कुछ सामान लाते हैं और सामान लाकर विकल को देने लगते हैं। कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। आज के इस मतलबी जमाने में आपने हमारी पत्नी को रोड क्रॉस करवाया था, लेकिन विकल इस बार भी उस सामान को लेने से मना कर देता है। इतनी देर में उसकी पत्नी जो बाहर काम करने गई थी वह भी वहां पर वापस आ जाती है और घर के अंदर जैसे वो अजनबी लोगों को देखती है तो देखते एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि उनकी झुग्गी झोपड़ी में इतने बड़े बड़े आदमी क्या कर रहे थे यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद वह आने के बाद अपने पति से पूछती है कि ये लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं, तो विकल उन्हें पूरी बात बताता है और पूरी बात को सुनने के बाद विकल की पत्नी के भी समझ में आ जाता है कि ये लोग कौन है और क्यों यहाँ पर आए हैं। अब इसके बाद जो सरिता थी और उसका पति था वो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होगा। उनसे जिद करते हैं और उस सामान को उन्हें दे देते हैं। इसके बाद सरिता और उसके पति विकल और उसकी पत्नी से बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में विकल की पूरी कहानी सुन लेते हैं। अब जैसे ही उसकी पूरी कहानी सरिता ने सुनी थी तो सुनने के बाद सरिता की आंखों में आंसू आ गए थे। इधर जो उसका पति था उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि वो लोग पैसे वाले थे और उन्हें नहीं
नहीं पता था कि गरीब का जीवन किस तरह का होता है। और वहां पर जब उनके जीवन की सच्चाई उन्होंने सुनी कि छोटा सा घर खरीदा था और उस घर को भी बेचना पड़ गया पति के इलाज के लिए, और अब उसकी पत्नी मजदूरी किया करती है और यह होटल पे बर्तन साफ किया करता है। इसके बाद सरिता मैडम और उसका पति गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। वो गाड़ी में जाते हुए सोचते हैं कि ये लोग स्वाभिमानी है तो इनकी ऐसे तो मदद नहीं की जा सकती। उसके बाद दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग इनका कोई रोजगार चलवा दें जिससे इनको ये भी ना लगे कि हमने इनकी मदद की है और इनकी मदद भी हो जाए। तो पति भी इस बात से सहमत करता है और सहमत होने के बाद वह जो विकल है उसके लिए एक परचूने की दुकान खुलवा देते हैं। और परचूने की दुकान खुलवाने के बाद विकल को उसके घर से ले जाकर उस दुकान पर बिठा देते हैं। कहते हैं कि आज से तुम्हारी दुकान है और तुम्हें इसे अच्छी तरह से चलाना होगा। इधर जो उसकी पत्नी थी सरिता मैडम उसको अपने घर पे काम करने के लिए रख लेती है और साथ में जो उसका बेटा था उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी को भी वो अपने ऊपर ले लेती है। कहती है कि तुम्हें मेरे घर पे काम करना होगा और इसके बदले में मैं तुम्हारे बेटे को एक अच्छी पढ़ाई लिखाई की जिंदगी दूंगी और साथ में तुम्हारी नौकरी भी चलती रहेगी। इसके बाद विकल उस दुकान पे काम किया करता, विकल की पत्नी उन मैडम के घर पे काम किया करती और उनका बेटा एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करने लगता है। कभी कभी विकल और उसकी पत्नी आपस में बैठकर बतियाते हैं और सोचते हैं कि इन मैडम ने और साहब ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे विकल की दुकान अच्छे चलने लगती है क्योंकि सरिता मैडम के घर का सामान भी वहीं से आया करता और सरिता मैडम के हस्बैंड के जो दोस्त थे या सरिता मैडम की जो सहेलियां थी वो सभी भी उसी की दुकान पे से सामान लिया करती। तो विकल की दुकान भी अच्छे से चलने लगती है। इधर उनका कोई खर्चा नहीं था और इसी वजह से धीरे धीरे उनका समय अच्छी तरह से व्यतीत होने लगता है और वह दोबारा से दिल्ली के अंदर एक छोटा सा घर अपने लिए ले लेते हैं और उस घर के अंदर पूरा परिवार एक साथ रहने लगता है। लेकिन जो विकल है उस दुकान को चलाया करता और साथ में सरिता मैडम के इस उपकार को हमेशा याद रखता है और सरिता मैडम भी बार बार उससे मिलने के लिए आया करती है क्योंकि दोस्तों सरिता मैडम का दिल बहुत ही अच्छा था, नेक दिल की औरत थी और इसी वजह से उसने विकल की इतनी मदद की। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जो अपने बेहतर भविष्य की खोज में अपने घर को छोड़कर इतनी दूर आया, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटनाएं घटी और बाद में उसका सब कुछ ठीक चलने लगा। आप लोग क्या कहना चाहते हो? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। जैसे कि सरिता मैडम ने जो किया वो काबिले तारीफ था। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।